कांग्रेस ने संदीप सहगल को काशीपुर से मेयर पद के लिए प्रत्याशी बनाया है। संदीप सहगल ने टिकट मिलने पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। साथ ही आज सुबह काशीपुर के सभी प्रमुख मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद व चर्च जाकर प्रार्थना की। वहीं शाम रामनगर रोड पर उनके कार्यालय का शुभारंभ विधि विधान के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में किया गया। इस मौके पर पूर्व सांसद केसी सिंह बाबा, मुशर्रफ हुसैन, इंदुमान, उमा वात्सल्य, उपकार बाजवा, जगजीत सिंह जग्गी, महेंद्र लोहिया, विमल गुड़िया समेत कई लोग मौजूद रहे। सबसे पहले मैं परमपिता परमात्मा का और पार्टी हाईकमान का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि मुझ जैसे जमीनी कार्यकर्ता को, जो कि किसी भी राजनीतिक परिवार से नहीं आता था, जो आरोप विपक्ष लगाता है कि परिवारवाद कांग्रेस के लिए, तो यदि आप मेरी तरफ देखें तो मेरा परिवार बिना किसी राजनीतिक के है, केवल एक जमीनी कार्यकर्ता हूँ और कांग्रेस पार्टी ने एक जमीनी कार्यकर्ता को मौका दिया है, जिससे जितने भी कार्यकर्ता हमारे कांग्रेस के हैं उन सबको इस बात का जोश और उत्साह रहेगा कि आने वाला कल एक आम कार्यकर्ता का है और आम कार्यकर्ता को कांग्रेस पार्टी मौका देगी। कैसा रहेगा, क्या लग रहा है आपको इस प्रकार से लोगों पर? आपको देखने को लग रहा है कि जिस प्रकार से कल रात से टिकट अनाउंस हुआ है, उस समय से, उस पल से मैं किसी भी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ रहा, बल्कि काशीपुर की जनता चुनाव लड़ रही है। काशीपुर की जनता बदलाव चाहती है। काशीपुर की जनता धर्म और राजनीति से हटकर विकास की बयार बहाना चाहती है। काशीपुर की जनता फिर से स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जैसे, गुड़िया जी जैसे, मुकेश भाई साहब जैसे, बाबा साहब जैसे जो विकासशील लोग थे, विकासशील नेता थे और काशीपुर को जिन्होंने सर्वोच्च स्तर पर पहुंचाया, और जब से भारतीय जनता पार्टी के लोग आए तब से काशीपुर सबसे निचले पायदान पर पहुंच गया। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव मेरा चुनाव नहीं, अपितु ये चुनाव काशीपुर की जनता का चुनाव है। हिंदुवादी युवा नेता गगन काम्बोज ने आज काशीपुर में मेयर पद को लेकर नामांकन पत्र खरीदा। इस दौरान मीडिया से रूबरू होकर उन्होंने कहा कि अब काशीपुर की सनातनी जनता को तय करना है काशीपुर का मेयर कैसा हो। मैं बस इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बार काशीपुर में 2008 में हुए नगरपालिका चुनाव के परिणाम जैसी पुनरावृत्ति नहीं होगी। जनता जनार्दन के लिए लिया है, पहले दिन से कहा है कि जो फैसला होगा जनता जनार्दन का होगा। और आज सुबह मेरी वैचारिक पार्टी है, अंतिम जब तक लिस्ट जारी नहीं हो जाती तब तक मेरे को और मेरे समस्त जितने भी समर्थक हैं सबको एक उम्मीद की किरण है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। पार्टी नहीं देती भी आगे से क्या, यदि भाजपा टिकट नहीं देती है तो फिर आगे की क्या है? टिकट देगी, मुझे पूरा भरोसा है। ऐसा नहीं है, मैं मुझे और सभी लोगों को निराश नहीं करेगी। और उसके बाद भी बता देना चाहता हूँ, अगर स्थितियाँ रही तो जनता जनार्दन तय करेगी, लेकिन 2008 की पुनरावृत्ति इस काशीपुर में नहीं होगी। भगवा ध्वज बुलंद रहा है, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगा। चुनाव लड़ना तय है, जनता जनार्दन तय करेगी। जनता जनार्दन जो चाहेगी वो होगा। ये बेटा वही काम करेगा जो जनता जनार्दन का फैसला होगा, उसको नहीं मोड़ेगा। आज वैशाली कॉलोनी वार्ड नंबर 10 के आक्रोशित लोगों ने कई सालों से वार्ड की जर्जर पड़ी मुख्य सड़क न बनने पर रोष जताते हुए शीघ्र रोड न बनने की दशा में उत्तराखंड निकाय में खड़े पार्षद प्रत्याशी को वोट न देने का ऐलान किया है। वार्ड वासियों का कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओह, अरे पोता किसका है? ट्राई दिस। देवरपन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी ये आपके लिए देवरपन चिप्स टैंगी टमाटो। दादाजी आप ये ट्राई करो, देवरपन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर से रेस में पार्टनर? 2। देवरपन क्रिस्पी क्रंची चिप्स। मस्ती से बोल, मस्ती में बोल। संदीप सहगल को कांग्रेस के मेयर पद पर टिकट मिलने के बाद अब काशीपुर में भाजपा के मेयर पद पर प्रत्याशी की घोषणा न किए जाने से भाजपा के कार्यकर्ता मायूस हैं। टिकट के नामों को लेकर बाजार गर्म है। कोई कह रहा है कि दीपक बाली का टिकट पक्का है तो कोई राम मेहरोत्रा को टिकट मिलने की बात कह रहा है। सूत्रों के मुताबिक आज देर रात तक काशीपुर के मेयर पद के भाजपा प्रत्याशी के नाम की घोषणा होने की पूरी उम्मीद है।
पिथौरागढ़ जिले की ऊंची चोटियां बर्फ से लकदक हो गई हैं। पर्यटकों ने मुनस्यारी में बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया। निचले इलाकों में हुई झमाझम बारिश से लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। नैनीताल के मल्लीताल के नाला संख्या 23 से नैनी झील में सीवर जाने की शिकायत पर कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने मेट्रोपोल से नैना देवी मंदिर तक नाले का निरीक्षण किया। उन्होंने जल संस्थान, पेयजल निगम, नगर पालिका और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को घरों से बह रहे सीवर और सीवर लाइन लीकेज की रोकथाम के निर्देश दिए हैं। काशीपुर में जसपुर रोड स्थित ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में छात्रों को डी फार्मा, बी फार्मा और फार्मा जैसे कोर्सेज उपलब्ध कराए जाते हैं। इसी के साथ यहां प्रस्तावित पाठ्यक्रम में बीएससी नर्सिंग और जीएनएम शामिल है। कंप्यूटर, वाईफाई, प्रैक्टिकल, रिसर्च व वेल क्वालिफाइड फैकल्टी के साथ यहां सबसे बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। एक बार यहाँ विजिट जरूर करें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। उत्तराखंड में बिजली के दाम फिर बढ़ेंगे। यूपीसीएल ने बोर्ड से 12% बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास करने के बाद पिटीशन उत्तराखंड नियामक आयोग को भेज दी है। आयोग इसका अध्ययन करने के बाद इसे स्वीकार करेगा और आगे की प्रक्रिया शुरू करेगा। राज्य में चल रहे नगर निकायों के नामांकन के लिए शनिवार और रविवार को भी भारतीय स्टेट बैंक कोषागार और उप कोषागार खुले रहेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेज दिया है। अकाल तख्त एक्सप्रेस रुड़की में नहीं रुकी, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ यात्रियों ने चलती ट्रेन से कूदकर उतरने की कोशिश की, जिसमें एक यात्री को मामूली चोटें आई हैं। रेलवे का कहना है कि 11 से 22 दिसंबर तक के लिए ही रुड़की में स्टॉपेज था। रेल सिग्नल होने से पहले गाड़ी की रफ्तार धीमी हुई तो यात्री उतरने लगे। इस दौरान मारामारी देखी गई। नए साल का जश्न मनाने उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों को 24 घंटे खुला रखने की अनुमति दी है। हालांकि होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में कार्यरत कर्मचारियों को अलग अलग पालियों में काम करना होगा। बिना अनुमति के कोई भी बार नहीं चला सकेगा और रात 10 बजे बाद डीजे का संचालन प्रतिबंधित रहेगा।